राधे राधे प्यारे भक्तों, मन को सबसे अधिक थकाने वाला कार्य कोई कठिन परिश्रम नहीं होता, बल्कि बिना रुके चलते रहने वाले विचार होते हैं। शरीर दिन भर काम करके भी विश्राम पा सकता है, लेकिन यदि मन चिंता, भय, क्रोध, अपेक्षाओं और कल्पनाओं से भरा हो तो रात भर सोने के बाद भी थकान बनी रहती है। यही कारण है कि आज अनेक लोग बाहर से स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, पर हृदय में अशांति होती है। लोग पूछते हैं, आखिर इतना सब कुछ होते हुए भी मन को सुकून क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि मन ने स्वयं को उन चीजों से बांध लिया है जो कभी स्थायी नहीं थी। जिसने अपना सुख लोगों की प्रशंसा में खोजा, वह आलोचना से टूट जाएगा। जिसने अपना सुख धन में खोजा, वह हानि से बेचैन हो जाएगा। जिसने अपना सुख किसी एक व्यक्ति में खोजा, वह उसके दूर होते ही अकेला महसूस करेगा। इसलिए सबसे पहले यह समझ लो कि जो बदलता रहता है वह कभी स्थायी शांति नहीं दे सकता। सच्चा सुकून केवल उस मन को मिलता है जिसने अपने भीतर विश्वास का दीपक जला लिया हो। जब भीतर विश्वास जाग जाता है, तब बाहर की आंधियां भी मन को अधिक देर तक विचलित नहीं कर पाती। याद रखो, जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं, समय के नियम से चलता है। तुम चाहो कि हर दिन केवल सुख ही मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जिस प्रकार दिन और रात दोनों आवश्यक हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी जीवन के दो आवश्यक पक्ष हैं। यदि केवल दिन ही दिन हो जाए तो विश्राम कैसे मिलेगा? यदि केवल वर्षा ही होती रहे तो फसल कैसे पकेगी? यदि केवल धूप ही रहे तो धरती जल जाएगी। प्रकृति संतुलन सिखाती है, इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे अपना शत्रु मत मानो। वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही समय भी मनुष्य को कठिनाइयों के माध्यम से मजबूत बनाता है। इसलिए परिस्थिति से मत डरो। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य है तो हर तूफान एक दिन स्वयं शांत हो जाएगा। मन को सुकून चाहिए तो सबसे पहले शिकायत छोड़नी होगी। शिकायत करने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता। वह हर समय यही सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इतना दुख क्यों मिला, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। लेकिन जो मन हर घटना को एक सीख की तरह स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। शिकायत मन पर बोझ डालती है, जबकि स्वीकार करने की शक्ति मन को मुक्त कर देती है। इसलिए हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि जीवन ने तुम्हें क्या नहीं दिया, यह सोचो कि जीवन ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। तुम्हें सांसें मिली, नया दिन मिला, सीखने का अवसर मिला, अपने कर्म को सुधारने का अवसर मिला। जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता का भाव जाग जाता है, उसके जीवन में शांति स्वयं चलकर आती है। एक और बात अपने हृदय में उतार लो, संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी हर बात को नहीं समझ सकता। हर किसी की अपनी सोच है, अपने अनुभव हैं, अपने दुख हैं। इसीलिए यदि कोई तुम्हें समझ न पाए तो दुखी मत होना। हर किसी से स्वीकृति पाने की इच्छा ही मन की सबसे बड़ी कैद है। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें अपने सत्य पर विश्वास रहे। यदि तुम्हारा मन निर्मल है, यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है, तो लोगों की राय बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारी शांति नहीं बदलनी चाहिए। हीरे का मूल्य उस व्यक्ति की समझ से कम नहीं हो जाता जो उसे साधारण पत्थर समझ ले। जब मन बहुत अधिक अशांत हो जाए, तब कुछ क्षण मौन में बैठ जाना। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर उठते हुए विचारों को बिना लड़ाई किए देखना। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, तब तुम्हें समझ आने लगता है कि अधिकतर चिंताएं केवल कल्पनाएं थीं। मन हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। वह भविष्य के ऐसे भय बना देता है जो कभी घटित ही नहीं होते। इसीलिए हर विचार पर विश्वास मत करो। मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। उसे दिशा देना तुम्हारा काम है। कभी नदी को ध्यान से देखना। उसके सामने कितने पत्थर आते हैं, कितने मोड़ आते हैं, कितनी बाधाएं आती हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं।
वो बहती रहती है, वो यह नहीं सोचती कि मेरे मार्ग में ही इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। उसका ध्यान केवल अपने प्रवाह पर होता है। यही कारण है कि अंत में वो समुद्र तक पहुंच जाती है। यदि नदी भी हर पत्थर पर बैठकर रोने लगती तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए जीवन में जो भी बाधाएं आए उन्हें देखकर रुकना मत, चलते रहो। समय के साथ हर कठिनाई पीछे छूट जाएगी। मन को सबसे अधिक अशांत करने वाली चीज है तुलना। जैसे ही तुम अपने जीवन की तुलना किसी और से करने लगते हो, तुम्हारी शांति समाप्त हो जाती है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक सम्मान है, लेकिन क्या तुम उसके संघर्ष जानते हो? क्या तुम उसकी रातों की बेचैनी जानते हो? नहीं। इसीलिए किसी के जीवन का केवल चमकता हुआ भाग देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। जब फूल खिलने का समय आता है तब वह किसी दूसरे फूल की ओर देखकर नहीं खिलता, वह अपने समय पर खिलता है। उसी प्रकार तुम्हारा समय भी आएगा, इसलिए धैर्य रखो। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो यह मत समझो कि तुम्हारा मूल्य समाप्त हो गया। कई बार जो तुम्हें स्वीकार नहीं करते वे केवल तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं कर पाते। सूरज को बादल कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी को समाप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि तुम्हारे भीतर सत्य, ईमानदारी और करुणा है तो तुम्हारी चमक देर से सही लेकिन अवश्य प्रकट होगी। और अंत में इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से बसा लो। मन को शांति तब मिलती है जब वो यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सब कुछ अपने समय पर होगा। जो आज नहीं मिला वह यदि तुम्हारे लिए उचित है तो कल अवश्य मिलेगा, और जो कभी नहीं मिला उसका न मिलना भी तुम्हारे हित में होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने हृदय को करुणा से भर दो। फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसा सुकून उतरने लगेगा जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन होगा। बाहर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना उठें, तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक जलता रहेगा। बाहर चाहे लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति अडिग रहेगी। यही वास्तविक सुख है, यही मन का विश्राम है, यही वह अमूल्य ज्ञान है जो जीवन की हर बेचैनी को समाप्त कर देता है, हर भय को मिटा देता है, हर चिंता को शांत कर देता है और मनुष्य को ऐसी स्थिरता प्रदान करता है जहां से वह हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए कर सकता है, बिना टूटे, बिना डरे, बिना विचलित हुए। यही सच्चा सुकून है, यही आंतरिक आनंद है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है।